अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पब्लिक सेक्टर सब इंजीनियर की ईटा टेस्ट की पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 80 तक सवाल हल की थी, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 81 है, द करेंसी ऑफ वियतनाम इज़। वियतनाम की करेंसी को वियतनामीज़ डोंग कहा जाता है। ऑप्शन बी ठीक ऑप्शन है, वियतनाम की करेंसी और डोंग है। यहाँ पर पहला ऑप्शन भी याद रखें, सॉम। ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है। सॉम किर्गिज़स्तान की करेंसी को कहा जाता है। किर्गिज़स्तान का दारुल खिलाफा भी याद रखें, किर्गिज़स्तान के दारुल खिलाफे का नाम बिश्केक है। और यहाँ पर व्यूअर्स, अगर वियतनाम की कैपिटल या दारुल खिलाफे की बात की जाए तो क्या आप दोस्तों को मालूम है कि वियतनाम का कैपिटल या दारुल खिलाफा क्या है, उसका नाम क्या है? तो अगर नहीं मालूम तो याद रखिए, वियतनाम की कैपिटल का नाम हनोई है। सवाल नंबर 82 है, वाइट सिटी इज़ द डिस्ट्रिक्टिव नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। वाइट सिटी दोस्तों बेलग्रेड को कहा जाता है। व्यू के मानी वाइट के है और ग्रेड के मानी सिटी के है, तो वाइट सिटी बेलग्रेड को कहा जाता है। ऑप्शन डी ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी मार्क किया गया है, ऑप्शन सी जो है ये गलत है। सवाल नंबर 83 है, पार्लियामेंट ऑफ लीबिया इज़ नोन इज़। दोस्तों 2011 तक लीबिया की पार्लियामेंट को जनरल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता था और 2011 के बाद इसको दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ठीक ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी बनता है, नन ऑफ दीज। इसी सवाल के साथ दो अहम सवालात ये भी याद रखिए कि लीबिया की करेंसी को लीबियन दिनार कहा जाता है और लीबिया का कैपिटल ट्रिपोली है। सवाल नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत दोस्तों लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ठीक ऑप्शन है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इनवाइट करिए कि वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 25 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द स्टोन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में वाक़या है। यहाँ पर दोस्तों अगले टेस्टों के लिए, अगले ईटा का टेस्ट हो या एनटीएस का हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसके लिए 6 अहम सवालात याद रखिए। इटली का दारुल खिलाफा या कैपिटल रोम है और इटली की करेंसी यूरो है। दूसरा सवाल ये याद रखिए कि चाइना का दारुल खिलाफा बीजिंग है और चाइनी की करेंसी को चाइनीज़ युआन कहा जाता है। चाइनी की करेंसी को युआन जबकि जापान की करेंसी को यन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में नेपाल लिखा है। नेपाल का दारुल खिलाफा काठमांडू है और नेपाल की करेंसी को नेपाली रूपी कहा जाता है। इसके अलावा यूएसए के बारे में भी याद रखिए। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और यूएसए की करेंसी को यूएस डॉलर कहा जाता है। सवाल नंबर 86, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में गुरूब होता है। एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था कि द सन सेट इन द वेस्ट। ऑप्शन दी गई थी सेट, सेट और सेट। तो आप याद रखिए द सन के बाद सेट्स लगता है, सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पर वेस्ट का ऑप्शन मौजूद नहीं है, नन ऑफ द अबव लगेगा। सवाल नंबर 87 है, विटामिन ए डिफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन ए की कमी की वजह से दोस्तों स्किन की बीमारियाँ और नाइट ब्लाइंडनेस वाक़या होती है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी याद रखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए को व्यूअर्स रेटिनॉल कहा जाता है। सवाल नंबर 88 है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, याद रखिए पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप दोस्त हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे चैनल के बैनर पर मिलेगा। आप यूट्यूब पर यूसी लर्निंग टिप सर्च कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। सवाल नंबर 89 में पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम्स। 1 ग्राम्स बराबर होता है, 1 ग्राम्स में होते हैं 0.001 किलोग्राम्स। 1 किलोग्राम में दोस्तों
1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव लगेगा। 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.001 किलोग्राम्स। यहाँ पर 0.001 किलोग्राम्स का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 90 है, कौन सा रुकन इस्लाम का मकसद इत्तेहाद आलमी इस्लामी है। नमाज के दौरान दोस्तों मुसलमान एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर गरीब और अमीर का तस्वर जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये इत्तेहाद आलमी इस्लामी का एक रुकन है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर भी 4-5 अहम सवाल याद रखिए जो कि बार बार ईटा टेस्टों में आ रहे हैं। नमाज का ज़िक्र कुरान मजीद में 700 मरतबा आया है, एक सवाल ये याद रखिए। एक और सवाल कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई थी। नमाज 10 नबवी को मेराज शरीफ के मौका पर फ़र्ज़ हुई थी, 10 नबवी को। ऑप्शन नंबर बी में रोज़ा लिखा है, रोज़े फ़र्ज़ हुई थी 2 हिजरी को, 10 शाबान 2 हिजरी को रोज़े फ़र्ज़ हुई थी। इस तरह के सवालात भी बार बार पूछी जा रहे हैं कि हज कब फ़र्ज़ हुआ। हज दोस्तों 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 1 हज और 4 उम्रें अदा की थी, भी याद रखिए। ऑप्शन डी भी याद रखिए, ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। सवाल नंबर 91 में लिखा है कि एक रोज़े का फ़िदिया क्या होता है। एक रोज़े का फ़िदिया ये है दोस्तों कि एक मस्कीन को, एक गरीब को सुबह शाम यानी 2 वक्त का खाना खिलाया जाए, या 2 किलोग्राम गंदम या 4 किलोग्राम जौ, या इसकी कीमत उसे दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 91 का करेक्ट आंसर है, एक रोज़े का फ़िदिया क्या होता है, एक मस्कीन को सुबह शाम खाना देना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये ठीक तरह से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो बाकी वल्लाहु आलम, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है। तो व्यूअर्स ये रहा पब्लिक सेक्टर की सब इंजीनियर ईटा टेस्ट का दूसरा हिस्सा। इंशाल्लाह इसी पेपर के बाकी सवालात जो है वो भी मेरे साथ पड़ी हुई है, उसको पार्ट नंबर 3 में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।